नमस्कार, मैं राजल नीति चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो का विषय है ठगना पाप है, ठगे जाना नहीं। बहुत सारे लोग अपने जीवन में निराश हो जाते हैं या पूरी तरह से टूट जाते हैं जब वे किसी व्यक्ति पर अपने से भी ज़्यादा भरोसा करते हैं और बाद में वह व्यक्ति उन्हें धोखा दे देता है या उनके साथ विश्वासघात करता है। मुख्यतः ऐसी दो जगह हैं जहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलती है। सबसे पहला है विवाह या प्रेम संबंध और दूसरा है व्यापार या बिजनेस। जब बात आती है विवाह या प्रेम संबंध की तो दो में से एक साथी बड़े ही ईमानदारी से प्रेम पूर्वक रूप से पूरे संसार से खतरा मोल लेता है। शत्रुता ले करके भी वो अपने वादे को और अपने प्यार को निभाता है और वह इस विश्वास के साथ इस चीज़ को निभाता है कि अगला व्यक्ति भी उससे उतना ही प्यार करता है या उससे भी ज़्यादा प्यार करता है जितना कि वह करता है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि प्यार नाम की चीज़ तो कभी थी ही नहीं और असली उद्देश्य तो कुछ और ही था। अब आते हैं व्यापार के बारे में। इसी तरह व्यापार में भी एक व्यक्ति या एक पार्टनर अपने दम पर या पूरी जी जान लगा करके व्यापार को बढ़ाता है और एक बहुत बड़ा सा साम्राज्य खड़ा करता है, लेकिन बाद में उसका पार्टनर या उसका दोस्त या उसका कोई भी रिश्तेदार धोखे से या अन्यायपूर्ण तरीके से उस व्यापार को हथिया लेता है। जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो पूरा दिल टूट जाता है और संसार की सबसे अच्छी चीज़ भी हमें अच्छी ही नहीं लगती और उस समय जो तकलीफ़ होती है उसका कोई पैमाना नहीं है कि जिसे नापा जा सके कि आपके साथ जो धोखा हुआ, जब आपने किसी के साथ पर विश्वास किया, अपने से भी ज़्यादा विश्वास किया, जो आपका दिल तोड़ देता है, तो आपकी मनस्थिति क्या होती है इसकी कल्पना की ही नहीं जा सकती और इस दर्द को भी नापा नहीं जा सकता। और एक तरह से कहा जाए तो जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। और लेकिन क्या किया जाए, जीना तो पड़ता ही है। अपने लिए ना सही पर अपनों के लिए सही हमें जीना पड़ता है। और ये ऐसे लोग हैं जो हमें देख करके जीते हैं, हमारी खुशियों को देख करके खुश होते हैं और यदि उन्हें पता चलता है कि हम दुखी हैं या परेशान हैं तो भी वे भी विचलित हो जाते हैं। जब बहुत सारी समस्याओं का मैं सामना कर रहा था और एक बुरा दौर मेरे जीवन में चल रहा था तो मैंने रामानंद सागर जी के द्वारा बनाया गया रामायण सीरियल भी देखा और एक बार नहीं, उस श्रृंखला को मैंने कई बार देखा और उसमें मंथरा नाम के किरदार को आप भली भांति परिचित हैं। और उसे देखने के बाद मुझे लगा कि वर्तमान समय में ऐसी एक नहीं बल्कि अनेकों मंथराएं आपके इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, पर उनका पता आपको तभी चलता है जब वे अपनी चालें चल लेती हैं और आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। रामानंद सागर जी के सीरियल रामायण में बहुत सारी बातें या यूँ कहूँ असंख्य बातें मुझे सीखने को मिली, पर एक बात मेरे दिल को छू गई और वह बात यह थी जब प्रभु श्री राम कहते हैं ठगना पाप है, ठगे जाना नहीं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति आपकी सिधाई का या आपके भोलेपन का फ़ायदा उठा करके आपको धोखा देता है तो पाप उसने किया, आपने पाप नहीं किया और इसके लिए आपको कोई पछतावा करने की ज़रूरत नहीं है। उर्दू में एक और कहावत है कि जैसी नीयत वैसी बरकत, यानी कि जिस भावना के साथ आप काम कर रहे हैं आपको उसी अनुपात में प्रगति मिलेगी। ऐसा देखा जाता है कुछ लोग धोखा दे करके तुरंत ही बहुत सफलता पा लेते हैं या धोखा देने के बाद वो बहुत खुश होते हैं कि भाई देखिए हमने इन्हें हरा दिया, हमने इनको जो है पटखनी दे दी। लेकिन बाद में जितना धोखे से उन्होंने कमाया था उसका कई गुना खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है और जो उनकी पहले की स्थिति थी उससे भी जो है वो नीचे आ जाते हैं। पर ऐसा व्यक्ति जो ईमानदारी से काम करता है, जो अच्छी नीयत के साथ काम करता है, हो सकता है उसकी प्रगति आज धीमी हो या उसकी प्रगति आज दिखाई नहीं दे रही हो, लेकिन बाद में उसकी प्रगति आपको न सिर्फ दिखाई देती है बल्कि वह लंबे समय में जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। तो बेहतर होगा कि आप अच्छी नीयत के साथ काम करें और इस बात को याद रखें कि ठगना पाप है, ठगे जाना नहीं। आपको यह बात समझाने के लिए मैं दो व्यापारियों का उदाहरण दूंगा। एक व्यापारी सामान उधार लिया करता था और पैसे भी लोगों से उधार लिया करता था, लेकिन जब पैसे चुकाने की बात आती थी या आपने जो उधार लिया था उसे चुकता करने की बात आती थी तो वह फ़ोन नहीं उठाता था। कई बार तो वो नंबर बदल देता था, कई बार वो बहाने बनाता था और कई बार अपने घर से ही गायब हो जाता था। धीमे धीमे समाज में एक चर्चा फैल गई कि यह व्यक्ति धोखेबाज है और इसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता।
और एक वक्त ऐसा भी आया जब वाकई में उसे पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ी, तब आपको क्या लगता है किसी ने उसकी सहायता की? नहीं, एक व्यक्ति भी उसके लिए नहीं खड़ा हुआ और अंत में वह पैसों का मोहताज हो गया और बहुत बुरी मौत से उसकी मृत्यु हुई। इसी प्रकार एक और व्यापारी था जो न सिर्फ अपने व्यापार के प्रति बहुत ईमानदार था, बल्कि लोगों के संबंधों के प्रति भी वह बहुत ईमानदार था। वह जितना कहता था उतना ही करता था और इस कारण सभी उसका सम्मान करते थे। एक बार संसार में आई हुई मंदी के कारण उसका व्यापार भी प्रभावित हुआ और उसका प्रभाव इतना ज़्यादा पड़ा कि उसका व्यापार लगभग दिवालिया होने ही वाला था। जब यह बात उसके मित्रों को पता चली, उसके शुभचिंतकों को पता चली, तो उनमें से कुछ लोगों ने उसे ब्लैंक चेक भेज दिया और ये कहा कि जितनी चाहे राशि भर लो, बस मुझे जानकारी दे देना कि तुमने कितना अमाउंट भरा है। और क्योंकि वह बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति था, उसने संकोचवश उन चेकों को स्वीकार किया और जब समय बदला तो उसने न सिर्फ वह पैसे चुका दिए, बल्कि उनका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त किया और उनका वो सदैव ऋणी रहा और जीवन में आगे चल करके उसका व्यापार और भी ज़्यादा समृद्ध हुआ। तो कुल मिलाकर के मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अंत में अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। आज हो सकता है आपका कोई बुरा कर दे, आपकी सीधाई का कोई फ़ायदा उठा ले, हो सकता है उनको आज बहुत आगे वो एडवांटेज आपका लेके आगे चले जाए, लेकिन बाद में यह स्थिति हमेशा ऐसी नहीं रहती। समय का चक्र जो है घूमता रहता है और एक बार जब ऊंट पहाड़ के नीचे आ जाता है तो उसे स्थिति अपने आप पता चल जाती है। मेरे दादाजी कहा करते थे कि दुआओं में बहुत ताकत होती है, इसलिए हमेशा अच्छे काम करना चाहिए ताकि लोगों से शुभकामनाएं और दुआएं मिलती रहें। लेकिन कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, कभी भी किसी की आह नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि दुआओं में या शुभकामनाओं में जितनी ताकत है उससे कई गुना ताकत आह में होती है। जब किसी की आह लग जाती है तो उसे बर्बाद होने में कोई बहुत देर नहीं लगती। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, लोगों की दुआएं बटोरिए और कभी भी आह मत लीजिए। तो ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे अपने कमेंट्स और फीडबैक के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि आपको लगता है इस वीडियो से किसी और को भी सहायता मिल सकती है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से मैं आप सभी को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।